नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप दर्शन एसबी न्यूज। बिहार टॉपर साक्षी कुमारी को सम्मानित करने पहुंचे एसबीआई समस्तीपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक समीर कुमार और उनके साथ उनके अन्य बैंक कर्मी, ब्रांच मैनेजर मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय शिक्षक भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने साक्षी कुमारी को इस कामयाबी के लिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य का कामना किया। साथ ही पूछे जाने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, साक्षी जो बिहार टॉपर की है 10वीं के एग्जाम में, तो इसमें इसकी कामयाबी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? साक्षी ने जिले का नाम रोशन किया है, इन्होंने माता पिता का नाम रोशन किया है, इन्होंने अपने सारे शिक्षकगण हैं उनका रोशन किया है। वस्तुतः इसने सारे लोगों का नाम रोशन किया है जो इसके पढ़ाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने योगदान किया है। जी, आगे जो और बच्चे लोग हैं जो इनसे कुछ नंबरों से पीछे रह गए, ऐसे बच्चों लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे एक्चुअली क्या होता है, एग्ज़ाम जो है सर्टेन पैरामीटर्स पे कुछ सवाल सेट किए गए, उनका एक जवाब है। जो लोग परिणाम अनुकूल नहीं ला पाए हैं उनके लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि आप हिम्मत नहीं हारें, फिर से पुनः तैयारी में लग जाइए और जीवन में कई ऐसे परीक्षाएँ आते रहेंगे, कई ऐसे संघर्ष आते रहेंगे जो आपको अगला मौका देंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद जी। बतलाएंगे कि आप शिक्षक संघ के लीडर हुए, तो साक्षी का जो ये बिहार टॉपर का काम है, ये कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा और ये पूरे समस्तीपुर के लिए गौरव की बात है और बिहार में टॉप की है और सफलता का सबसे श्रेय उनके माता पिता का जाता है। उन्होंने गुरु के साथ देकर और संघर्ष के दौर में अच्छा करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी शिक्षा जगत की सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मैं ऊपर वाले से और ग्रामीणों लोगों को भी कहता हूँ कि हमेशा इनके जीवन में हमेशा खुशी ही भरा रहे, कभी हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहे, यही मेरी कामना होगी। ऊपर वाले से भी कहेंगे संघर्ष के बल पे आगे बढ़ती रहे। जी, एक लाइन से अलग है क्वेश्चन, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट का कहना हुआ कि उन्होंने अच्छी लिखी, फिर भी उनका जो रिजल्ट है उनके अनुभव अनुसार ठीक नहीं है, इसमें क्या कहना है? कुछ चाहेंगे सिस्टम को की बात? सिस्टम नहीं, आप देखिए मार्क करने पर निर्भर है और किनका क्या लिखा गया नहीं लिखा गया। ये तो मार्क जो किए हैं शिक्षक किए हैं, उनको अच्छा लगा, उनका नापतोल जैसा रहा उसके अनुसार उन्होंने मार्क्स बैठाया है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो बच्चे कम भी अंक लाए हैं तो अच्छे से अच्छे आगे अंक ला सकते हैं। जैसे ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे और संघर्ष करें, संघर्ष ही जीवन है। पढ़ाई का जो दौर है उसमें कभी भी लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छा किए और अच्छा कर पाए, यही सबसे बड़ी सफलता है। क्या आपको कैसा लग रहा है? आपका स्टूडेंट बराबर सम्मानित हो रही हैं बिहार टॉप करने के बाद, तो आपको इस समय क्या फील हो रही है? सबसे बेहतरीन खुशी तो हम शिक्षकों की है जी। जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ती थी JPNS उच्च माध्यमिक विद्यालय नरहन में खुशनुमा माहौल है, उत्सव का माहौल विद्यालय में 29 तारीख से है और अभी भी है। सब हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। अन्य बच्चों के लिए कुछ दो शब्द? देखिए, ये परीक्षा जिंदगी की न प्रथम परीक्षा है, न अंतिम परीक्षा है। परीक्षा में बच्चों की पहचान होती है, उसकी प्रतिभा की पहचान होती है। इसलिए कम नंबर लाना या ज़्यादा नंबर लाना ये ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि उसकी प्रतिभा कितनी आगे है, कितनी आगे बढ़ेगी वो। और हम लोग शिक्षक लोग तराशने का काम करते हैं। आपको याद होगा 2022 में इसी गांव का अविनाश कुमार टॉप 10 में आया था 480 नंबर लाकर। जी बिल्कुल। साक्षी की प्रतिभा को हम JPNS के शिक्षकों ने तराशने का काम किया, पहचानने का काम कर उसको थोड़ा प्रोत्साहित करते थे। उसी दिन बोर्ड पर हम लोग लिख के बताए हैं और बराबर चर्चा करते थे सर कि साक्षी 9-10 नंबर को बढ़ा दो। तो उस बार भी 89-90 में टॉप 10 में ये फर्स्ट स्थान आया था, 24 में भी हुआ। हम कहे कैसे तुम्हारा ये नंबर बढ़ेगा, इस पर तुमको प्रयास करना और उस दिशा में बहुत मेहनत ये की। और हम लोग भी काफ़ी मतलब इसको बढ़ाने का काम किए। काफ़ी गरीब परिवार को देख रहे हैं, इसके घर पर से गुजर रहा है ये तार, वही इसका घर है, ये किराए का मकान बनाती है। इसकी माँ को हम धन्यवाद देते हैं। बेचारी माँ इतना मने बराबर फ़ोन पर बात करते रहती थी, सर क्या है नहीं, थोड़ा देखिएगा। पिताजी भी काफ़ी विनम्र आदमी है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इसके पिताजी भी मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, तो अच्छी बात है। और इससे ज़रूर जोगिया में ये टॉप 10 इस गाँव के लिए यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर दूरी पर वो लड़का है जो 2022 में
7वां या 8वां रैंक लाया। जी। 8वां रैंक लाया। आपके बगल में उर्जान्वित जगह है, बगल में सिरसी की लड़की पिछले साल 9वां रैंक लाई सिरसी हाई स्कूल। जी जी। राजा राम जी बतलाएंगे कि आप तो एक शिक्षक हैं और किसी बच्चे को इस ओहदे पर पहुंचाना कितनी बड़ी मुश्किल होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनका जो टीचर लोग इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाए, इसमें उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे खुशी की बात है कि साक्षी का जो मेहनत है और साक्षी का जो व्यवहार है, जी, मैं विगत दिनों से देख रहा हूँ और इसका इंटरव्यू भी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। काफ़ी संयमित ढंग से यह जवाब देती है और मुझे लगता है कि एक परिपक्व बच्चे को जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब यह दे रही है। तो निश्चित रूप से इसमें मेधा है और बहुत अच्छा ये लिखी होगी। और इसको तराशने में जिन शिक्षकों का भी योगदान है, हम समझते हैं कि बहुत सारे शिक्षक, समाज के लोग और बहुत सारे अप्रत्यक्ष भी बहुत सारे सर होंगे जो इसको प्रेरित किए होंगे। उन सारे लोगों का योगदान है इसके ऊपर और मेरी उन सारे लोगों को बधाई है कि इसी तरह की प्रतिभाएं जो हमारे ग्रामीण अंचलों में पनपती हैं और वो आगे विकसित हों और उनको मौका मिले। ऐसे बच्चे के बारे में मेरा ये कहना है कि इसी तरह से आप क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, हम सारे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका ये कर्तव्य है कि हम उन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी।